बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप अगर पर्सनल विज़िट वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं या फिर आपके पास पहले से पर्सनल विज़िट वीज़ा यानी ज़ियारा शख्सिया मौजूद है, तो आज की खबर, आज की तफसील आपके लिए बहुत अहम है। और स्पेशली वो लोग जिनके वीज़े पाकिस्तान में स्टैम्प नहीं हो रहे या फिर कोई नया वीज़ा निकालना चाहता है, तो आप चीज़ें कुछ माइंड में ज़रूर रखिएगा। आने वाले वक्त में आपको परेशानी हो सकती है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका मसला हल भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की ये खबर अखबार अल सऊदिया ने ये खबर को छापा है और इसमें बताया गया है कि तमाम सऊदी शहरी उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है कि पर्सनल विज़िट वीज़ा अपने दोस्तों के लिए निकलवाएं और उसके दो मकासद बता दिए हैं। पहला ये कि उनके दोस्त सऊदी अरेबिया में आएँ, उम्रा अदा करें, और दूसरा ये कि उनको दोस्त सऊदी अरेबिया में आएँ और सऊदी अरेबिया में घूमें फिरें। यहाँ पर कोई शर्त नहीं बताई गई कि आपका दोस्त पाकिस्तानी है, इंडियन है, बंगाली है, नेपाली है, अफ़गानी है, बल्कि कोई भी सऊदी दूसरे मुल्क से किसी भी बंदे को एक विज़िट वीज़ा पे, पर्सनल विज़िट वीज़ा पे बुलवा सकता है। मज़ीद इसी खबर में दो और चीज़ें बताई गई हैं कि वीज़ा की दो टाइप्स हैं। एक है 3 महीने का सिंगल एंट्री और दूसरा है 1 साल का मल्टीपल एंट्री। दो किस्म के वीज़े सऊदी शहरियों को अलाउ किए गए हैं। ये तो एक अहम अपडेट थी, लेकिन यही वीज़े इससे पहले भी जारी हो रहे थे। वीज़े जारी हो रहे थे, लोगों के वीज़े ईद से पहले तक स्टैंप हो रहे थे। मैं यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो कोई मसला नहीं है। इंडिया में तो ये वीज़े स्टैंप हो रहे हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा मसला बना हुआ है पाकिस्तानियों के लिए। तो बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में लोगों के पास ये वीज़े हैं जिन्होंने वीज़े निकलवाए हुए हैं और उनके वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये नई जो अनाउंसमेंट है, इससे इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि एम्बेसी बहुत जल्द एक रेगुलर तरीके से, नॉर्मल तरीके से वीज़े स्टैंप करना शुरू कर देगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करता चलूँ कि ख़बर और कानून ज़रूरी नहीं कि हकीकत भी वही हों। अक्सर औक़ात ख़बर और कानून जो हैं वो हकीकत के साथ मिलाप नहीं करते। हकीकत कुछ और होती है, ख़बर और कानून कुछ और कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। जब वीज़े, वही वीज़े जो ईद से पहले तक एम्बेसी में, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के एम्बेसी सऊदी पाकिस्तानियों के वीज़े सऊदी एम्बेसी स्टैंप कर रही थी, अचानक से उनको ब्रेक लग जाती है कि वीज़े स्टैंप नहीं होते, लोगों के वीज़े रिजेक्ट होना शुरू हो गए। इवन के एतमाद वालों ने वीज़े लेना बंद कर दिए कि सऊदी एम्बेसी वीज़े नहीं ले रही है, आपके वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और यकीनन एतमाद वालों की इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के वीज़े एम्बेसी में गए भी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के वीज़े वापस आ गए हैं, उनके रिजेक्ट होकर वापस आ गए हैं। रिजेक्ट की कोई स्टैंप नहीं लगी होती, सिर्फ आपके पासपोर्ट आपके घर पे वापस आ जाते हैं, आपका वीज़ा स्टैंप नहीं होता बगैर कोई वजह बताए। आपकी जो पेमेंट है वीज़ा की, जो आपने कफ़ील से वीज़ा लिया है, ज़ाहिर पैसे दे के वीज़ा लिया है, वो पेमेंट फंस गई। फिर एतमाद में जो आपने पेमेंट जमा करवाई है, वो पेमेंट आपकी फंस गई। तो ये सारी जो सूरत हाल बनी है, ये ईद से तकरीबन कोई 10 दिन या 15 दिन पहले से ये काम स्टार्ट हुआ है और अब तक यही सिचुएशन चल रही है। उससे पहले नॉर्मल वीज़े स्टैंप होते थे। हाँ, उससे पहले ये मामलात होते थे कि लोगों से ये मुतालबा किया जाता था कि फ़लाँ पेपर लेके आ जाएँ, फ़लाँ पेपर ले के आ जाएँ, या ये डॉक्यूमेंट है, या कोई भी रिक्वायरमेंट बताई जाती थी कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको सही करके लाएँ, लेकिन ऐसे ही वापस नहीं कर दिया जाता था। लेकिन अभी तो सूरत हाल ये है कि दूर से ही कहते हैं कि नहीं जी, पर्सनल विज़िट वीज़ा ज़ियारा शख्सिया वाले बाहर चले जाएँ। तो ऐसा हो रहा है। जो ज़बरदस्ती करते हैं उनके वीज़े जमा हो जाते हैं, स्टैंप नहीं होते, एम्बेसी से वापस आ जाते हैं। तो ये जो खबर है, इस खबर से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो वीज़े हैं ज़ियारा शख्सिया या पर्सनल विज़िट वीज़ा, वो इंशाल्लाह उनकी स्टैंपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि ख़बर और हकीकत और जो कानून है वो अक्सर औक़ात मुख्तलिफ होते हैं। तो वीज़े जब कानूनी तरीके से सऊदी अरेबिया से इशू हो रहे हैं और हमसाया मुल्क में वही वीज़े स्टैंप हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो पाकिस्तान में वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे, तो फिर ये सच है कि कानून, ख़बर और हकीकत मुख्तलिफ हैं। दूसरी जानिब बहुत ही अहम चीज़ है कि जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं या जिन लोगों के वीज़े स्टैंप नहीं हो रहे, अगर आपकी अच्छी वाकफियत है, आपकी दुआ सलाम है, या फिर अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं, तो वही वीज़े आपके स्टैंप हो जाते हैं। यानी वो वीज़े जो एम्बेसी स्टैंप नहीं करती, वो वीज़े आपके स्टैंप हो जाते हैं, सिर्फ इस सूरत में कि आपकी दुआ सलाम है या फिर आप पैसा लगा देते हैं, काम आपका हो जाता है। वही जो गैर कानूनी वीज़े हैं या वो वीज़े जो एम्बेसी रिजेक्ट करती है, वही वीज़े कानूनी भी हो जाते हैं और फिर एक्सेप्ट भी कर लिए जाते हैं रिश्तेदारी की बुनियाद पे और पैसे की बुनियाद पे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे जो हालात हैं अल्लाह इनसे हमें निकाल दे। हमारे जो अमाल है अल्लाह
کرے کہ ہمارے اعمال بہتر ہوں، تاکہ ہمارے اوپر حکمران بھی اچھے آئیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔